टोपी पहनी हुई है भाई साहब, शरीफ आदमी हूँ, आपको क्या लगा कि मैं जाके देखूं, इनसे पूछूं? हमारे मोहतम साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जालें सर है। अच्छा माशाल्लाह, तो ये बस इनका जज्बा है, इनका प्यार है खिलाफ। बड़ी खुशी हुई आप फजल को सलाम। कभी गेस करते हैं कि यहाँ से फॉर एग्जांपल डाइनिंग मार्केट कौन सी है? आप पहचान? हम मिलेंगे उसे एक दिन। हाँ जी, हमारा रात का सफ़र जारी है। हमारे दाईं तरफ जलसा सलाना के दफातर हैं और बाईं जानब में लिवाए अहमदियत और दीगर ममालिक के झंडे मौजूद हैं, जो अक्सर आप जलसे के दौरान देखते हैं। उसके साथ ही जलसा गाह है, मर्दाना बड़ी मार्की है। हम उसको भी अंदर से जाके देखेंगे, वहाँ पे कौन सी ड्यूटीज़ हो रही हैं, अगले दिन की तैयारी वो कैसे करते हैं, और कुछ खुदामों से ड्यूटी देने वालों से बातें भी करेंगे। उसके साथ ही हम नुमाइश से होते हुए, यहाँ पे अल हकम अल फजल रिव्यू की नुमाइश होती हैं, उस एरिया से होते हुए हम लंगर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे लंगर भी मौजूद है, सुबह के नाश्ते की तैयारी भी हो रही होगी, उसके साथ रोटी प्लांट भी है और पोट वॉशिंग का एरिया भी है। और रास्ते में देखते जाएंगे हमें कौन लोग मिलते हैं, वो ड्यूटी कैसे कर रहे हैं और उनसे क्या मालूमात हमें हासिल होती है। आए अपना सफ़र जारी रखते हैं और देखते हैं कि आज जलसे को रात के वक्त क्या हो रहा है। नाजरीन, हम आपको ये बताएं कि हमने कोशिश की थी हमको अब सारी चीज़ें दिखाएं, लेकिन ये इतनी लंबी वीडियो हो जानी थी ना कि वो हमारे लिए और आपके लिए भी शायद मुश्किल ना होती, तो हम इसके चंद हिस्से अब दिखाने पे मजबूर हैं कि हम इतनी लंबी तो देखें गपशप शहरी है। ये दफातर हैं आप सब, आपकी राइट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है वॉइस ऑफ इस्लाम का, फाइनेंस का, वसीयत का। हाँ जी, मैं लगा देता हूँ। मेरे एक हाथ में कैमरा है, वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट पे एक बना हुआ है, वो देखने जलसा का, ये मेन जलसा का है, ये मेन मार्की है। वो पीछे झंडे हैं जो आपको नजर आते हैं, दफातर जो बात कर रहे थे, ये जी जी जलसा। सर इधर ये देखिएगा, ये जलसा के जो चार्ट हैं, ये कहते हैं बड़ी तारीखी चीज है, रवा में इस लगा करते थे, सबके नाम होते हैं इसके ऊपर जी। और देखें और कितनी प्यारी बात जब है ये चार्ट आवेजा होते थे जी, उस वक्त फिर लोग आके चेक करते थे कि हमारा नाम ड्यूटी में आया है कि हाँ नहीं जी। आया। अब तो व्हाट्सएप मैसेज आता है, WhatsApp कॉल मैसेज आता आती है, है, लेकिन फिर भी एक चाम जो चाम है ना अपना नाम ड्यूटी चार्ट में पढ़ने का, ये अब भी हमें भी बड़ा शौक वैसे है। आपने हमारा नाम भेजे थे इधर। बिल्कुल भेजेंगे। अल फजल में आपके नाम है जी, जबरदस्त जबरदस्त। हमने और ये नाम देखिए अपनी जो कदीम, इसको क्या कहेंगे, विरासत या रवायात, ट्रेडिशंस, हाँ जी, उनको भी लेके चल रहे हैं, और जदीद जो तकाजे हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं। उनको भी एक्सेप्ट करके निखार के इस्लाम की खिदमत जी। के लिए और जलसे के लिए कर रहे हैं। ये जी क्या कहते हैं, लैंडमार्क हमारे लेफ्ट साइड पे हाफिज साहब जलसा गाह का, कि जहाँ पे झंडे आते हैं, वहाँ पे लिवाए अहमदियत भी है जी, लिवाए अहमदियत भी है, और और रात को उतार देते हाँ हैं। जी, आज जब इसके बारे में हमें सूरज गुरूब होता है ना मगरिब के टाइम, अच्छा। उससे पहले इसको उतार दिया जाता है लिवाए अहमदियत को, और सुबह जो है वो दिन चढ़े इसको दोबारा इसको यानी कि लहराया जाता है। और इसके ख़ास प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा जा सकता है कि ऐसे नहीं कि कोई आके लहरा देता है, कोई ना कोई ओहदेदार जिम्मेदार फर्द होता है, बंदा होता है, मैं देखा है मार्च करते हुए खुदाम, जी जी, बाद फिर डंडे भी पकड़े होते हैं उन्होंने, जी बिल्कुल बिल्कुल, साथ में वो इसका प्रोटोकॉल है जो कि लिखा हुआ है तहरीर में, कॉन्स्टिट्यूशन में। हम मिलेंगे उसे एक दिन रूबरू, हम मिलेंगे उसे चश्मे नम बावुजू, हम मिलेंगे। अच्छा, बेसिकली हम जलसा गाह का टूर कर रहे हैं, हदीक़तुल मादी का टूर कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि दिन को काफ़ी हजूम होता है यहाँ पे, आ जाएं, और रात को आप देखें यहाँ पे गिनती के चंद लोग हैं जी। तो रात को जलसा गाह में क्या होता है? कुछ भी नहीं, अभी हम सुबह के लिए जो बैत का फंक्शन है उसकी तैयारी कर रहे हैं जी। जो है अभी जो टीम आ जाएगी कुछ देर बाद, जो कि यहाँ पे ग्रीन एरिया में जो बैत का इंतज़ाम होगा उसके लिए अरेंजमेंट करेगी, और सुबह फजर के लिए और तहज्जुद के लिए मार्की को तैयार किया जा रहा है जी। ताकि जब सुबह नमाज के लिए आए तो सफाई मौजूद हो, हर चीज़ अपनी जगह पे उसी तरह तैयार हो जिस तरह पहले दिन थी, ताकि एक मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद हो लोगों के लिए। ज़बरदस्त। स्टेज की सिक्योरिटी 24/7? ये 24/7 है, यहाँ पे हर वक्त हमारे और हिफाज़त ख़ास के लोग मौजूद रहते हैं जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अभी
हमारे मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं मैं जो देख कि रहा ये हूँ देख पोस्ट रहे हैं। आपने बनाई हुई है, जी बिल्कुल, हर तरफ से अंदर भी बाहर भी कवर्ड है। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ और किसी लोग को भी आने की इजाज़त नहीं है ताकि कोई लोग आके यहाँ पे तो गैर यहाँ मौजूदगी में। पे सफाई आप बड़ी डिटेल्ड करते हैं। जी, तो कुछ मुख्तलिफ टीमें जो कि अभी उन्होंने अपनी यहाँ पे हूवर करना शुरू कर दिया है, कुर्सियों को दोबारा अपनी तरतीब में रख रहे हैं, और देख रहे हैं कोई चीज़ अगर टूट गई है तो उसको दोबारा ठीक किया जा रहा है। इसी तरह एमटीए वाले आके अपने इक्विपमेंट को देख रहे हैं, और बाकी जो मेंटेनेंस की टीमें हैं वो ये देख रही हैं कोई चीज़ अगर शिकायत किसी चीज़ की खराबी की उसको ठीक करेंगे। ज़बरदस्त। और कुछ हम पूछना चाहें कि रात के बारे में है, आपको कैसे फील होता है कि रात को इधर सन्नाटा है, सिर्फ ड्यूटी वाले 5 बंदे हैं और दिन को आप लोगों से कह रहे थे कि हम फुल हो गए हैं, प्लीज दूसरी मार्केट में चले जाएं। वो ये कंपैरिजन आप कुछ कैसे देखते हैं? कंपैरिजन ऐसे होता है कि वो एक खुशी भी होती है कि हमने अपना काम मुकम्मल किया है और भी दोबारा एक नए दिन के आगाज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, पर मायूसी भी होती है कि ये जो गहमा गहमी सुबह होती है, सब आते हैं और लोगों की खुशी महसूस होती है सबको देख के और बाकी लोगों से मिल के, वो मिस करते हैं। तो बस इसी इंतज़ार में है कि वो एक दोबारा नया दिन आए और हम उसी तरह दोबारा लोगों को वेलकम करें और मिलें। तो ये रात को आप अगले दिन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसमें एक सफाई होगी, सिक्योरिटी हो गई, कुर्सियों की तरतीब हो गई, और क्या कुछ इसमें शामिल है? कितनी मेहनत करनी पड़ती है अगले दिन के सेटअप के लिए? ये हम बात कर रहे हैं कि सब कुछ सेट हो गया उसके बाद तो उसको उसी तरह रखने का सबसे Maintain बड़ा करने का मेंटेन ना? करने का सबसे औखा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि होता ही है कि उसको उसी तरह करना है जिसने पहले दिन हमने सेट किया था, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता कि बस ठीक कर दिया देखेंगे कल। तो ये दोबारा से उसी तरह किया जा रहा है जब पहले दिन जलसे का आगाज हुआ था, तो हर चीज़ अपनी जगह से उसी तरह से मौजूद है। जबरदस्त। नाज़िर साहब बहुत शुक्रिया, मैं इनसे ये बात कर सकता हूँ जी, आपकी जी। इजाज़त से? बहुत शुक्रिया आपका। सलाम को मैं माइक ले लेता हूँ। सलाम मेरे ख्याल में आप अमूमी में हैं, आपका इंटरव्यू ले लेता हूँ। अच्छा, आपकी ड्यूटी कैसी चल रही है और क्या ड्यूटी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी बड़ी अच्छी चल रही है और हमारी स्टेट सिक्योरिटी की है ड्यूटी। तो आपसे भी मैं वही सवाल पूछता हूँ कि दिन को इधर 40,000 बंदा बैठा होता है, बच्चे बूढ़े डिफरेंट नेशनैलिटीज, रात को सिर्फ आपको ग्रीन कारपेट ब्लू कारपेट नजर आ रहा है जी। आईज और माइंड में क्या आता है जब इस कंपैरिजन को आप देखते हैं? बस मैं एक्चुअली यहाँ पे बैठा यही सोच रहा था कि दिन के वक्त यही गिन के हिसाब लगाते हैं, एग्जैक्टली 30,000 40,000 लोग होते हैं, भरी पड़ी होती है और मतलब बंदे ही बंदे होते हैं और इस वक्त बिल्कुल खाली है। इस वक्त लगता है कि आप दौड़े लगा सकते हैं यहाँ पर, तो बड़ा ये अजीब वैसे लगता है। हाँ जी, ये फुटबॉल पिच जितनी होगी वैसे फुटबॉल पिच से ज़्यादा होगी, ज्यादा होगी, बिल्कुल ज़्यादा होगी। व्हाट्स योर प्रोफेशन, आप करते क्या हैं, मुलाजमत क्या आपकी? मैं एक्चुअली स्टूडेंट हूँ अभी। आई एम फिनिशिंग माय मास्टर्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। अच्छा, माशाल्लाह। शिफ्ट सुबह तक है जी। सुबह फिर क्या प्लान है? फिर 6 बजे ख़त्म होती है और फिर उसके बाद मैं गाड़ी में जाके सो जाऊंगा कुछ घंटे, फिर ज़रा बैठ के लिए आ जाएंगे हम। जबरदस्त, अल्लाह ताला कबूल करे, बहुत शुक्रिया। ये कुछ मनाज़र थे जलसा गाह के, उस जलसा गाह के जिसको हमारी आंखें, ये कलर आपने शायद कारपेट का भी ना देखा कि ये ग्रीन है, सो लेट मी शो यू। एक्चुअली ये ग्रीन है, हरा है, सब्ज़ है। जो ग्रीन एरिया इनको इधर कोई नीला कपड़े पहने होंगे, सफेद कपड़े पहने होंगे, तो वो खूबसूरत सा एक गुलदस्ता लोगों का नजर आता है। तो अब ये देखें, खुदा दिन रात इसकी हिफाजत भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, और मोहसिन भाई यहाँ पे जो हैं ये है जी हमारा, ये अक्सर कारपेट्स वगैरह सारी चीजें ये कल आलू में तो नहीं ना, तो उसके लिए उसे हम मिलेंगे उसे, हम मिलेंगे उसे, हम मिलेंगे। साहब, आपकी ड्यूटी कैसी जा रही है और ठीक गुजर रही है? 2 बजे का टाइम है सुबह के। फर्स्ट क्लास। तो मैं तो ये सो के आ गया था। बाकी बातें छोड़े, सारे जज्बाती बयान और तफसीलें होगी। ये टेबल पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? ये हम बाजार गए थे बंद होने से पहले, तो लेफ्ट ओवर सामान है माशाल्लाह डिस्काउंटेड प्राइसेस में दे दिया। ये भी एक टिप है जी कि अगर आपने डिस्काउंट लेना है तो रात को 1 बजे रात को बाजार। जाएं, लेकिन ठंडा सामान होगा। अच्छा, आपने लिए वो शेक है और शायद फिश है साथ। फिश है, चिकन है और जलेबी। जबरदस्त, रात ड्यूटी पे गुजारने की बेस्ट रेसिपी। बिल्कुल यही है। काश साहब, ड्यूटी
सही जा रही है? थकावट? नहीं थकावट नहीं, मैं तो अभी कितनी रातों से 12 बजे आया हूँ, मैं तो सो के आया हूँ। अच्छा। तो अभी सुबह 6 बजे तक ड्यूटी कल है। कौन सी आपकी ड्यूटी थी गुजरे हुए कल? वो भी स्टेज की है लेकिन बाहर। शिफ्ट कौन सी थी, दिन की रात की? 6 AM to 2 PM। चलो कसम जाकल्ला, जाकर बहुत शुक्रिया। ओके जी, आपका वो मैंने कहा खाना मजीद ठंडा हो जाएगा तो मैं इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हामिद भाई, ये आबिद साहब हमारे शहजादे हैं। नहीं आप यकीन करें, आप इस्लामाबाद आए इनको जरूर मिलेंगे। नहीं ये हामिद साहब माशाल्लाह, ये हामिद साहब वहाँ पे नाज़िम कार्य अमल का भी काम करते हैं, वाइंड अप पार्किंग। हामिद भाई सब कुछ ही कर लेते हैं। इस वजह से तो नहीं कि साजिद भाई आपके भाई हैं, वो मोहतमिम मुकामी हैं, तो आप पहले उनकी लिस्ट में आते हैं कि मैं आपको भी बुला लूँ है। मेरा नंबर स्पीड डायल पे होता है। अच्छा, वैसे कैसी ड्यूटी चल रही है, क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप देख रहे हैं ना जगह, जी, सारे निज़ामतों में से ये निज़ामत हज़रत साहब के सबसे करीब है। तो ये हम फिजिकली भी और रूहानी तौर पे भी दीदार हो जाते हैं अपने आका के ड्यूटी के दौरान भी। तो अपने मैन पावर को हम ये याद कराते रहते हैं कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, टेक इट एज ब्लेसिंग, फुल ऑन ब्लेसिंग। और 3 दिन काफ़ी मोटिवेट होके एंथुसियास्टिक खुदाम हमारे आते हैं और पूरे दिल लगा के ड्यूटी करते हैं। आपकी तो ड्यूटी मैं ज़ाती तौर पे देखता हूँ, इसलिए मैं बता दूं कि ये भी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आप ये ना समझिए कि इनकी ड्यूटी सिर्फ जलसा सलाना में होती है। ये मुकामी के खुदाम है, महीना पहले, और अब तो माशाल्लाह डेलीगेट्स भी आ रहे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रियों से। मुकामी और बाकी जमातें भी अपने अपने लिहाज से फुल ऑन होती हैं, कैलेंडर फुल होता है। तो आपकी जलसे की तो ड्यूटियाँ बहुत अरसा पहले शुरू हो जाती हैं। तो आई मीन फिजिकली भी ये बंदा थक जाता है। आपको क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती रहती है कि नाइट शिफ्ट भी देनी है, डे भी देनी है, 12 घंटे 20 घंटे? देखिए सर, ये जलसा कुछ लोगों के लिए 3 दिन का है, लेकिन जो मुकामी के खुदाम है ना, उनके लिए अभी जलसा 3 दिन के बाद शुरू होना है, क्योंकि सारे यहाँ के जो मेहमान हैं जो डिफरेंट मुल्कों से आए हैं, उन्होंने अगला स्टे करना है इस्लामाबाद में। 5 नमाजें हुजूर के पीछे पढ़ेंगे। उनके खाने का ख्याल रखना, उनकी ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखना, ये सारा फिर मुकामी के खुदामों में आ जाता है। ये है मुकामी के, वो क्या कहते हैं, जज्बाती खुदाम। लेकिन मैं बैतुल फतू और मज़े फजल वाले को भी जानता हूँ, उधर भी गेस्ट हाउस है माशाल्लाह, सारी जमात इकट्ठी। ये बरतानिया का जलसा है। हाँ जी। तो सारे माशाल्लाह अपने घरों में मेहमानों को रख रहे होते हैं। तो माशाल्लाह जलसे के बाद आप सही कह रहे हैं कि बरकतें भी खत्म नहीं होती, जिम्मेदारियां भी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। आपकी आज कितने बजे शिफ्ट शुरू हुई, वो खत्म हुई? आज मैं बस नहीं तो सुबह 10:30 बजे से यही हूँ। आप सुबह 10 बजे से लेकर पूरे 24 घंटे से भी ज्यादा गुजर गए हैं जी। अब सुबह के 2 बजे और आप इधर हैं। हाँ जी। रेस्ट क्यों नहीं किया? रेस्ट ही करते हैं सारा साल। ये 3 दिन में तो सही ब्लेसिंग्स ऑब्टेन करने के दिन होते हैं, तो सोएंगे तो अपने 3 दिन बाद 3 दिन बाद सोएंगे, मेहमानों को अपनी जगह साफ सेफ पहुंचा। जाकल्ला, इतनी बातें तो मुझे आपके बारे में नहीं पता थी, इसलिए आप लेकिन मुस्कुरा लेते हैं फिर भी आप हैं। जी नहीं, वो ये देखें, वो जुमे पे कहा है आका ने हमारे कि ऑलवेज स्माइल, अल्लाह ताला तो वो चल रही है। बहुत शुक्रिया भाईजान। आपको उर्दू नहीं आती या उर्दू आती है? अभी थोड़ी क्या वजह, क्यों आपकी वॉइस खराब हुई है? पहले जल्दी से पहले थी या ड्यूटी में? तो क्या ड्यूटी थी? मैं भी हामिद साहब के साथ में एज नायब नाज़िम। गला इनका खराब नहीं हुआ, आपका क्यों हो गया? मेरे शायद मेरे साथ ज़्यादा नाजुक होंगे। वैसे आपकी जॉब क्या है, क्या पढ़ते हैं, जॉब करते हैं? जी, मैं एरोस्पेस इंजीनियर। एरोस्पेस इंजीनियर। तो हामिद भाई क्या जॉब देते हैं आपको, क्या करो? हामिद साहब एंड मी आर टुगेदर वर्किंग टुगेदर एज नायब नाज़िम। जी जी जी। बट ही इज मोस्ट एक्सपीरियंस, so हम उनके साथ मिलके काम करते हैं। आपकी शिफ्ट कब शुरू हुई थी आज? मेरी भी उनकी तरह अराउंड 11 बजे 11-12। क्या प्लान है, कब तक चलेगी? सुबह 6 बजे तक? भी सुबह 6 बजे तक। अच्छा, हमने तो वैसे हमारी शिफ्ट 12 घंटे से ज़्यादा हो गई है, तो आई नो फिजिकली टायरिंग एज वेल। टायरिंग आपकी तरह हम भी स्माइल कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये सारे ही हैं,
यू नो हम अभी वो लोग दिखा रहे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, कहीं वो मार्केट के पीछे भी लगे हुए हैं, कहीं लंगर में लगे हुए हैं, लजना भी लगी हुई है, राइश में भी लगे, हमने तो सब कुछ कवर भी नहीं किया। यही खूबसूरती, यही हुस्न है, जिसके छोटे 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 जो डॉट्स हैं ना वो हम आपको दिखा रहे हैं। सारा जलसा ऐसा ही है, पता नहीं कितने घंटों से कोई सोया नहीं और ये मुस्कुरा के जोश के साथ लगे हुए हैं कि आने वाले मेहमान खुश रहें, सारे इंतजाम अच्छे से हो जाएं, और यही उसका हुस्न है, यही खूबसूरती है। जज़ाकल्लाह, जी जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। वैसे ये आपकी जो जॉब है, इसके बाद आपके प्रोफेशन क्या होता है? आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में फिर कोई आपको मौका मिलता है कोई फ्लाइंग करने का भी? वैसे क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करता हूँ, अगर मेरे उसमें डिटेल्स भी चल जाएगा तो आई माइट लूज यू, बट द पॉइंट इज़ कि मैं जनरली अपने जो एरोस्पेस एंड डिफेंस कस्टमर्स उनको विजिट करता हूँ। चलो, आई प्रोवाइड सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करता, इनका गला ख़राब है। थैंक यू। मिलेंगे उसे चश्मे नम बावुजू, हम मिलेंगे उसे जो बंद हो गया है अच्छा मुझे ये बताएं जी। अरे भाई, क्यों पूछते हैं इतने सवाल? कौन से प्रोफेशंस अब आप अभी तक आपको मिले हैं वेरी गुड क्वेश्चन हाफिज साहब। जो कोई पोस्ट पे काम कर रहा है? मैं फिलहाल तो उमूमी को ही हमने ज़्यादा देखा है। जी जी जी, तो कौन ये रात है ना, तो ज़्यादातर मूवी वाले होते हैं, सफाई वाले। पूरा जी शहर बसता है। जी जी। तो सफाई वाले हाँ साहब, मुझे वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स मिले, अकाउंटेंट्स मिले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिले। मुझे तो इतने नाम भी नहीं आते जितने माशाल्लाह सोफिस्टिकेटेड उनके एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं, और ये सारे और स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं। खिदमत कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। मसीह मौत के मेहमानों की, और हमारे जो हुजूर हैं, प्यारे हुजूर, उनके इरशाद की रोशनी में अपने जिस तरह हुजूर ने फरमाया कि बाज़ दफ़ा थके हुए होते हैं खुदाम ड्यूटी करने वाले, हुजूर को भी कितना एहसास है जी कि हुजूर को पता है कि जो खुदाम है जी वो किस कदर मेहनत करते हैं, अपनी कुर्बानी करते हैं और थक भी जाते हैं। और हुजूर ने उस मौके पे भी फरमाया कि थकन का भी एहसास नहीं करना और उस पे इसके बावजूद मुस्कुराते रहना है। और जैसे कि वो हमें जी जी। मिले थे एक दोस्त, वैसे मज़ा आता है सब देख के हाँ जी, कि किस तरह ये खिलाफत की इताअत में चूर नज़र आते हैं। उधर से हुक्म इरशाद हुआ और यहाँ पे ये माशाल्लाह इनका जो जज्बा है हुक्म मानने का, जी कहते हैं मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे हुजूर ने, मतलब इनका हंसना भी खिलाफत की इताअत में है, ड्यूटी देना भी माशाल्लाह मज़ा आया मुझे। एग्जीबिशंस के पास से गुजर रहे हैं जहाँ मैं तो कहने लगा था पीछे कि हम जलसा गाह के मेन चौक में हैं। हाँ जी, वो देखें, ये अल फजल की जी हमारा दिन का ऑफिस, ये हमारी एग्जीबिशन मार्की है सामने अल फजल की। इसकी हमने अलग वीडियो बनाई हुई है, ज़रूर देखें ये कैसे बनी, इसमें क्या है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। वो एक अलग कहानी है। ये रिव्यू ऑफ रिलीजन्स है, बिल्कुल, ये नुमाइशें हैं, वो उधर बुक स्टॉल है, खाने की मार्केट हम आपको पीछे से दिखा चुके हैं। और अब हम वापस जाएंगे इधर से घूम के। अभी तक हमने क्या कवर किया कि हम एक तरफ से भी आए हैं, अभी एक तरफ से हैं। और हमने वहाँ के कुछ ज़ाकला कुछ सानकों का ऐसा है, हमने कुछ उसकी पार्किंग लॉट्स को कवर किया और 2-3 पोस्टें कवर की। जलसा गाह को देखा, बाजार को तो हम अंदर ही नहीं गए। हाँ। जलसा गाह को हमने जल्दी से किया, अकोमोडेशन हमने नहीं देखी। हाँ। पास करते हुए आ रहे हैं। अब हम लजना की साइड से गुजर रहे हैं और वो भी अभी लजना की साइड नहीं इतने आई, ही अभी तो ड्यूटी वाले हैं, ये वाले ऑफिसेज हैं। इसके बाद लजना की जलसा गाह आएगी और इसके अंदर पूरा एक जहां बसता है और पर्दे की रियायत की वजह से हम अंदर नहीं जा सकते जी। लेकिन जिस तरह बैरून में या मर्दाना साइड पे ड्यूटियां चल रही हैं, इसी तरह हमारी बहनें ख़वातीन यहाँ पे ड्यूटियां कर रही हैं। और ये पूरा का पूरा अच्छा, वैसे इनका मुझे ये देख रहे हैं आप किस तरह ये माशा, ये ज़्यादा डेकोरेटेड होते हैं, फूल लगे हुए हैं, तो वो लजना में वो जो इनका पता लगे कि माशाल्लाह हमारी जो ख़वातीन है वो कितना उनका ज़ौक़ होता है, कितना उनका वो फूल लगाती भी हैं, उनकी हिफाजत भी करती हैं। चश्मे नम बोले जी, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रही है रात। अच्छा, ये ट्रक किस चीज़ के सामने? ये इनसे पूछते हैं, ये मेरे ख्याल में निज़ाफत वाले हैं। निज़ाफत वाले होंगे, बिल्कुल निज़ाफत वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा फेमस स्पैगेटी वो स्पैगेटी जंक्शन कहते हैं। अच्छा, मैं उनसे बात कर लूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम यार, क्विक वन बात हो सकती है आपके साथ? अच्छा लगा आप बैठे हुए हैं। वैसे ये भी आप जिस पोस्ट में है ना, किस्मत से ये मिलती है। मैंने कहा बड़ी खुशनसीबी है कि आपको बैठने का मौका मिला। ये तो बड़ा बिजी जंक्शन है।
नाउ आप देख सकते हैं सुबह से लेके शाम तक जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे, बट नाउ आई थिंक लेट नाइट हो गई तो लेस बिजी है। कि 2-3 बजे हैं, तो अभी आपकी क्या ड्यूटी है, दिन को क्या ड्यूटी होती है? आपसे बात करते हैं, आप हमें बताएं कि दिन को तो इधर आप हमें देखते भी नहीं है, अब आप हमसे मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं, इतना फर्क क्यों है कायस साहब? ऑब्वियसली डे टाइम और नाइट टाइम में फ़र्क तो क्या फ़र्क है? कि डे टाइम में ये है कि हमारे जो गेस्ट वगैरह होते हैं वो भी इसमें यहाँ पे आ रहे होते हैं, और फिर जो जलसा के जो प्रोग्राम हैं वो भी हमारे हो रहे होते हैं, कार पार्क भी बिज़ी होता है, और ये सारा जो जंक्शन है ये बिज़ी, और जैसे आपने कहा कि यहाँ पे कोई समझ नहीं आती, इसलिए इस जंक्शन का नाम जो रखा गया वो स्पैगेटी जंक्शन रखा गया, कि ऑब्वियसली यहाँ पे मुश्किल होता है कि उलझा हुआ है ना। हाँ जी बिल्कुल, जो है बड़ा भी है तो ये है कि हमें उस हिसाब से वो जो ना मैनेज करना पड़ता है। अमजद साहब ने बड़ा वेल कनेक्टेड है कि ये वैसे दुनियावी लिहाज से बड़ा चैलेंजिंग सा है, ट्रैफिक हर तरफ से आ रही है, सिक्योरिटी भी है, संभालना भी है, फ्लो भी रखना है, नाराज भी किसी को नहीं करना, स्माइल भी करनी है, कम्युनिकेट भी करना है, चलता रहे सारा कुछ। ये ले जी भाईजान, आखिर आपकी बारी आ गई है जी, कहने जो कहना है, कोई सवाल नहीं। सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। अच्छा नहीं, देखिए यहाँ पे सिर्फ ये हमने बात की कि कितना वो कॉम्प्लिकेटेड है, फिर हर किस्म की ट्रैफिक है, मौसम भी हर किस्म का आता है, बारिश दिन को भी होती है, दोपहर भी होती है, गर्मी भी होती है। आप लोगों का क्या फील करते हैं कि यार बारिश होने लगी है, क्या करें? ऑनेस्टली बताएं तो जब जो ड्यूटी पे आते हैं तो ऐसे की फीलिंग, जोश होता है, ना बारिश का महसूस होता है, ना ही गर्मी का इतना महसूस होता है, और डस्ट भी होती है, धूल होती है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे प्यारे आका ने फरमाया था कि स्माइल से ड्यूटी दें, वही जज्बा अल्लाह ताला ने हमको दिया हुआ है, तो उसमें महसूस नहीं, तो ना बारिश महसूस हो रही, ना अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे भी कई लोगों ने हमारे में ड्यूटी दी है। आप टिकट शिकट नहीं देते, चलान नहीं करते कोई किसी को? हाँ जी। इधर तक नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी मेहमान आते हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं, तो हम लोग भी साथ उनके साथ दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये इस तरह आप जिस तरह कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, आपने देखा है, बड़ा अच्छा लगा, हमें याद रखिएगा और हमारी गाड़ी को गुजरने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा वैसे मैं बता दूं कि इधर भी एक पूरी दुनिया बसी हुई है, यहाँ पे इस्तकबालिया, ट्रांसपोर्ट, बसेस, आप दुनिया मतलब आप जब आती हैं एयरपोर्ट से, यहाँ पे शटल आती है, आप स्टेशन से आते हैं, यहाँ पे आपको स्टेशन से वो खुदा, अब आप देख लें हम सिर्फ जलसागाह में जा रहे हैं, हर स्टेशन पे ओल्टन में वहाँ पे लोग जो आते हैं ट्रेन के ज़रिए, उनको फिर बरस्ता यहाँ पे बस के यहाँ पे लाया जाता है, तो यहाँ पे फिर बगीज़ हैं, मज़दूर अफराद हैं, एम्स का दफ्तर है, और भी कई दफातर यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक पूरी अपनी एक यहाँ पे दुनिया बसी हुई जिसको हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे सफाई, नज़ाफ़त, लजना, राइश, जहाँ पे हमजा साहब बर्गर डिलीवर करके आए हैं, हाँ जी, तो बहुत कुछ है, हम आपको सिर्फ एक ही साइड दिखा रहे हैं अभी। तो आज ही हमजा भाई रूबरू हम मिलेंगे उसे, चश्मे नम बावुजू हम मिलेंगे उसे, प्यार जिससे हमें कुलज़मों की तरह, और अदब के ये लब साहिलों की तरह, जिसकी है जुस्तजू मंजिलों। हम लेट हो गए। हाँ जी, ये बंद हो गया, पोर्ट ऑल वॉशिंग हो गई है, क्योंकि अभी इनको नाश्ते के लिए देने होते हैं, वो दे दिए ऑलरेडी। तकरीबन 500-600 हैं। जी जी, सब वॉशिंग। अभी ये जो है रात वाले वापस आ रहे हैं, वो भी हम आपको बल्कि कुछ साल पहले हमने पोर्ट वॉशिंग की वीडियो की थी, अब वो देखें, आपको पता चले इधर कितना शोर और कितने टेक्निकल तरीके से ढेर और ढेर एक अंबार लगा होता है देचकों का, वो है। यहाँ पे देगे हैं, यहाँ पे रोटी खाक है, यहाँ पे खाने बनाने वाले बड़े बड़े लंगर चलते हैं। चश्मे नम बावुजू 500 to 600 स्वीपर्स के लिए खीर बन रही है, ये जो जितने ड्यूटीज एक डिपार्टमेंट के, एक डिपार्टमेंट की तरफ से सबके लिए, सबका, और वो जितने ड्यूटीज वाले MTA सबकी तरफ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मज़ेदार खीर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? इसकी जो प्रिपरेशन है बेसिकली उसमें सबसे इम्पोर्टेंस है कि जितना इसको हम पकाते हैं और जितना इस पे वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं नीचे ना लगे, और बस जैसे यही है कि उसका दूध कितने 100 लोगों की बना रहे हैं?
ऑलमोस्ट 500 to 600। ये हर जलसे पे कोई इस तरह का आपको मौका मिल जाता है? लास्ट ईयर हमने सवैयाँ बनाई थी, इस साल सवैयाँ हमें मिली नहीं है, तो जो हमें मिलता है फिर हम उससे काम चला लेते हैं। अब आपकी ये वीडियो आपकी बेगम साहिबा देखेंगे, वो कहेंगे कि उधर आप 500 लोगों का बनाते हैं, तो घर में कभी ट्राई किया आपको? घर में जितने भी डिजर्ट्स हैं मैं खुद ही बनाता हूँ। वाह जबरदस्त। 1-2 बार बनाई है, वो अच्छी बनी है। बेगम अब जान छूट गई है। अब पक्के वो क्या कहते हैं, ये राज बाहर निकला और इन्होंने नाज़िम साहब ने आपको लगा दिया कि आप 500 लोगों के लिए बनाए। ये हम लोग ना नॉटिंघम में हमने लास्ट ईयर जो ईद उल फितर पे भी हमने यही सेम बनाई थी और बहुत पसंद की गई थी, उसकी वजह से फिर फेमस हो गए हैं। अब ऑलमोस्ट इधर भी आप इधर हमारे रीजन में भी आए, यहाँ पे भी फेमस हो हमने बिल्कुल ट्राई करेंगे। इसमें हमने कोई चावल नहीं इस्तेमाल करना, ये सीक्रेट है, वो हम बाद में बताएंगे। आप खाएंगे? नहीं, आप हमें खिलाएं, हम सीक्रेट पूछते ही नहीं। चले, बहुत शुक्रिया। अपना माइक ले लीजिएगा। जी माइक मैंने ले लिया। चलिए ठीक है, शुक्रिया। वैसे अगर आप इधर से देखें ना अभी साहब, ये तैयारी जी, ये मुख्तलिफ लंगर खाने हैं और ये चूल्हों पे रखे हुए हैं, तैयारी है। तो आधे तैयार करके दिए हुए हैं और ये इन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था। इस टाइम भी काम हो रहा है, जो बुजुर्गान बैठे हैं उनसे जाके इंटरव्यू लें, बिल्कुल क्या चल रहा है अब इस वक्त रात में क्या। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है अंकल जी। वैसे मेरी बेगम ने मुझे कहा कि आप लोगों को अंकल कहना छोड़ दो, अब मेरी भी उम्र हो गई, भाईजान का कोई बात नहीं, जो मर्जी कह लें जनाब, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा मुझे ये आप ये बताएं कि क्या हो रहा है, अगर आपसे आगे कोई पूछे लंगर में क्या हो रहा है इस वक्त रात के 2 बजे, आप क्या कहेंगे? इस वक्त हम ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों का ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं? तकरीबन 6,000 पाउंड 6,000% का है। ठीक है, तो ये तकरीबन लाहौरी चना बन रहा है। लाहौरी चना बन रहा है 6,000 लोगों का। 6,000 लोग। और दोपहर में कितने लोग खाते हैं यहाँ पे खाना? तकरीबन ओवर 30 होता है, ओवर 30,000। अच्छा मुझे ये बताएं कि लंगर को अगर आप डिस्क्राइब करें, अगर इसको बताएं इसके हिस्से क्या हैं? इसमें इस एरिया में जो है वो तकरीबन 3 हिस्से हैं। एक में आलू गोश्त बनता है, एक में दाल बनती है और एक में हम ये ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं चने का, लाहौरी चना जो है वो। ठीक है। और तो कितने लोग आपके लिए इधर काम करते हैं? हमारे इस वक्त आज जो है वो तकरीबन 10 people काम कर रहे हैं लंगर में तो हज़ारों के साथ, यानी कि जी कोई उसका गिनती नहीं। और ये 24 घंटे इसमें तो बनता रहता है खाना। डिफरेंट चीज़ें हैं, कोई सफाई कर रहा है, कोई दूसरा कुकिंग कर रहा है, कोई मसाले पे डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कुछ ये प्रिपरेशन का भी एक पूरा डिपार्टमेंट है आपका? पूरा साथ जो है वो सारे जो है वो ओनियन और वो काटना और वो सारा चीज वो में आती है। चले मैं जरा भाईजान से भी बात करता हूँ। आपको तो मैंने देखा है हमारे वटफर्ड में भी आके आप खाने बनाते हैं जी, तो ये प्रैक्टिस आप इधर करते हैं खाने बनाने की? बर्मिंघम में। हाँ जी, मैंने वहाँ पे सीखा है सारा कुछ। अच्छा, आज आप रात की क्या ड्यूटी है आपकी? हमारी जो है ना ब्रेकफास्ट चना, अच्छा जो है ना लाहौरी चना, वो हम बना रहे हैं इस वक्त। 55 जो है ना आज देचकी हमने तैयार की है। अच्छा। तो ये कितने बजे आप तैयारी शुरू कर देते हैं? हमारी जो है ना तैयारी जो है ना शुरू हो जाती है तकरीबन 9 बजे, शाम रात के 9 बजे। रात के 9 बजे और सुबह 6 बजे तक जो है ना अच्छा ये चलता रहता है हमारा। और उसके बाद फिर लंच की तैयारी कब होती है? फिर जो है ना लंच हमारे पास चावल हैं, तो उसके बाद 8-9 बजे दूसरी टीम आ जाती है चावलों वाली, वो लंच बनाने वो जो है ना वो लंच शुरू करते हैं। तो ये 24 घंटे का साइकिल है? 24 घंटे है। और उसके बाद फिर शाम के लिए चावल आ जाते हैं। चावल जो है ना वो हमारे 110-12 जो है ना चावल बनते हैं डिनर के लिए, और इसी तरह जो है ना लंच। बहुत शुक्रिया। आपने आज क्या बनाया? नहीं पकड़ आज हमने 125 के करीब। आपने क्या बनाया आज? मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने तो तकरीबन अकेले को बताऊँ या सबका बताऊँ? आप अपना बताएं, आज आपने क्या किया? मैं 35-40 देखें जो है ना वो चावलों की बनाई, और 35-40 रात को हमने चने बनाए हैं। तो अभी दोबारा फिर हमने स्टार्ट किया हुआ, मेरा ख्याल है 35-40 अभी तक हमने रेडी कर ली, तो 15-20 और हमने अभी रेडी कर ली। वैसे के लिए आपका प्रोफेशन या मुलाजमत क्या, आप क्या करते हैं? मैं तो वैसे टैक्सी करता हूँ। ठीक है। हमारे हेड शेफ हैं बर्मिंघम से, हमारी ये सारी टीम बर्मिंघम से है।
अच्छा, आप बर्मिंघम सब बर्मिंघम की टीम है और हम सारे जो है ना वो नाश्ते के लिए रेडी करते हैं और चावल, ये सारे जो जितने भी काम कर रहे हैं अभी बर्मिंघम से हम आए हैं स्पेशली इसीलिए। अच्छे चने बनाने के लिए क्या गुर है, मुख्तसर सा बता दें। बस गुर क्या है, बस आपके हाथ में सारी जो है ना इसके जायका जो है ना हाथ में है, जो अच्छा। मैंने इसका जो है तजर्बा किया है। वैसे जो है ना हर कोई बनाता है, टेस्ट अपने हाथ का ही है। अच्छा, तो कैसे पता चले किसके हाथ में टेस्ट है? जो सुबह खाते हैं पता चल जाता है। 30,000 बंदा खाता है, वो बता देते हैं हमें क्या हुआ। बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मजे के होते हैं। बहुत शुक्रिया। सलामुअलैकुम भाईजान, आप इधर ही रुख कर ले, ये आपको मैं लगा देता हूँ। मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं और ये कब तक देश का तैयार हो? कितने बंदे एक देश के में खाना खा लेते हैं? 50 to 70 पीपल आराम से खा सकते हैं। ये चने बना रहे हैं जिसको हम पाकिस्तान में तो लाहौरी चने कहते हैं। छोले, लाहौरी छोले कह सकते हैं आप। तो लाहौर की स्पेशल डिश, बिल्कुल, तो वो बना रहे हैं। तो तकरीबन 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। एक 2-3 घंटे में? हाँ जी, वो हम कंटिन्यूस में एक ही करते हैं, तो एक लाइन में। तो आप इसको मुसलसल हिलाते रहते हैं? हाँ जी, ताकि ये नीचे जो है ना वो स्टिक ना हो। हिलाने की ट्रिक क्या है, जरा एक दफा घुमा बस वो ऐसे डाल के और इसको बस ऐसे मेक श्योर करना है कि नीचे ना लगे। क्योंकि नीचे लगेगा तो फिर वो सारा जायका जो है ना वो चनों में आ जाता है। आज आपकी शिफ्ट कितने बजे शुरू हुई? आज हमने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया है क्योंकि थोड़ा लास्ट टाइम हमारे थे 50 थे यस्टरडे, आज हमारे 55 है, तो हमने जल्दी किया। नाश्ते की ड्यूटी दे रहे हैं? नाश्ते में दी थी, अब सुबह जाके सोए हैं 10 बजे। उन्होंने कहा बंदे कम है, चावल बनाने हैं। 128 देगचे हमने चावलों के बनाए। फिर शाम को जोर की नमाज के बाद फिर आ गए, फिर बनाए। अभी रात की ड्यूटी कर रहे हैं। तो उन्होंने आपको कल फिर बना लेना, क्योंकि आप खाना बड़ा मजे का बनाते हैं। बंदे बहुत हैं। हाँ जी, आपकी कमी है। बस ऐसे ही है। जबरदस्त, अल्लाह कबूल करे। तो वैसे आपकी जॉब और प्रोफेशन क्या है? मैं बाय प्रोफेशन सिक्योरिटी करता हूँ जी, सिक्योरिटी ऑफिसर। 4 दिनों तो मेरी परमानेंट जॉब होती है। 4 दिन जो डे ऑफ होते हैं उसमें प्लम्बिंग का काम करता हूँ अपना। अब सब कुछ ही कर लेते हैं, चने बनाते हैं, सिक्योरिटी का काम और प्लम्बिंग भी कर लेते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह कर लेते हैं। वैसे आपको कुछ और भी आता होगा जो आपने बताया नहीं? बातें करनी आती है। जबरदस्त, तो ये खाने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। अच्छा, ये इसके ना सामान की प्रिपरेशन वो एक अलग जगह होती है। इसके अकब में ये आपको जो चीजें काट के देते हैं वो पीछे से आती हैं। क्या चीज? ये प्याज कटे हुए पड़े हैं, आलू कटे हुए पड़े हैं, तो ये दिन को ही काट के चले गए हैं? हाँ जी, वो शाम को काट देते हैं, शिफ्ट होती है उनकी। वो काट, उनको बताया होता है हमें इतने चाहिए, वो हमें पहले ही काट के दे देते हैं। आपका पूरे लंगर में सबसे फेवरेट चीज आपकी क्या है? हमारा अपना ही है, जो हम रात को काम करते हैं, जरा क्वाइट होता है। दिन में तो बहुत बिजी होता है। दिन कितना में तो बिजी होता है? इधर लंगर 100 पीपल होते हैं। मुझे बात बताएं, एक बंदा कभी लंगर नहीं आया, रात को वो आ गया है जी, आप उसको कैसे बताएंगे कि दिन को ये कितना बिजी होता है? उसको दिखाएंगे, ये देख लें, ये सारे अभी चूल्हे सुबह 4-5 बजे उन्होंने आ जाना है मॉर्निंग शिफ्ट में। ये सारे चूल्हे चल रहे होंगे, आपको एक दूसरे की आवाज नहीं सुनेगी, ये फैन चल रहे होंगे। बहुत शोर होता है, मैं आया हूँ, बहुत ज्यादा शोर होता है और पैकिंग, रैपिंग और सारा कुछ चल रहा है। ऊपर से ये कोट वगैरह पहन के तो अंदर स्वेटिंग हो रही होती है। ये वैसे बड़ी जरूरी बात की है, जून जुलाई की गर्मी होती है और ये देश की गर्मी बड़ा चूल्हों की गरमाइश भी बड़ी होती है, बड़ा गर्म माहौल होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो बड़ी गर्मी में आप माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं। 2-3 घंटे से लगे हुए हैं, तकरीबन 3 बोतलें 1.5 लीटर पानी की मैं अकेला पी गया हूँ। अच्छा, इतनी ये चौथी सिफत बताई है कि पानी भी बहुत पीते हैं। जी बिल्कुल, पानी जरूरी है जी अगर चूल्हे पे काम करना है तो। चलें, आप अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। इधर वैसे पीछे वो हम क्योंकि लेट हो गए हैं और ये ऑर्गेनाइज बंदे इन्होंने अपना काम खत्म कर दिया। ये चीजें आप देख रहे हैं, ये बना के ये हमारा मुख्तसर सा एक सफर था। चंद हिस्से हम हकीकत और मादी के आपको दिखा पाए कि लोग और ये खिदमत करने वाले लोग, सिक्योरिटी के लोग, ये हमारे शेफ, अमूमी के लोग, सारे बैठे हुए यहाँ पे रात के अंधेरे में खिदमत कर रहे हैं। आप इनको भी अपनी दुआ में याद रखें और उनको भी याद रखें। अभी हम लजना की तरफ कई हिस्से हैं जो हमने कवर नहीं किए और कुछ अपनी ड्यूटी रात को ख़त्म करके जा भी चुके हैं और दिन को अभी हम देखेंगे कि अभी कुछ देर तक तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाएगा। आस्ता आस्ता लोग मार्की वो जो हमने खाली आपको दिखाई थी वो कतरा कतरा करके भरना शुरू हो जाएगी। फिर वही दिन का शोर हजूम और गहमा गहमी शुरू हो जाएगी और वो आप इंशाल्लाह आपको भी उसका इंतज़ार होगा, आप भी वो देखेंगे। और ये चीज़ हम आपके सामने लाना चाहते थे। कोशिश ये थी कि सारा लेकर आएँ, लेकिन ये इतना कुछ है कि इसका एक रुख हमने आपको दिखा दिया
जिससे आप बाकी का भी अंदाज़ा कर सकते हैं। अभी तहज्जुद का वक्त इंशाल्लाह जलसागाह में होगा, फिर हजूर अनवर तशरीफ़ लाएंगे और फजर और फिर दिन का आगाज़ होगा। उम्मीद है आपको ये सारा पसंद आया होगा। ज़ाकमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नारे तकबीर, खुदा मुनाम दिया यूके, पाइंदाबाद ये जिंदाबाद, पाइंदाबाद मेहदी की जमात जिंदाबाद, अहमद की खिलाफत जिंदाबाद, बेला से इताअत जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद, पाइंदाबाद, हाँ जिंदाबाद, पाइंदाबाद। कट सकते हैं हम मरते नहीं, जब कदम उठा लें हम रुकते नहीं, जो अलम उठा ले वो झुकते नहीं, जो दिल डरते हैं हम रखते नहीं, बस बढ़ते चलो। जलसा मुबारक, सबको जलसा मुबारक, हम बढ़ते, सबको जलसा मुबारक, जलसा मुबारक। यहाँ ये भी सब शामिल होने वालों को बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, वहाँ काम करने वाले कारकुनान का भी शुक्रिया अदा करें। इस बात को शुक्र करें कि किस तरह अल्लाह ताला ने काम करने वालों के कामों में आसानियाँ पैदा की, उनकी मुश्किलात को दूर किया, उनके हर काम में बेहतरी पैदा करने की और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने की तौफीक दी और इस तरह शामिलीन के लिए सहूलत के ज़्यादा सामान मैसर हुए, बेहतर सामान मैसर हुए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये जिंदाबाद।